हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल टीच बाय मोमो साई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हम आने वाले समय में ऐसे ही ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के बारे में वीडियो लाते रहेंगे। आपको तैयारी को इम्प्रूव करेंगे, बूस्टर की तरह काम करेंगे और आप जो भी बुक रीड करते हैं उसको कंटिन्यू ही रखिए और हमारी क्लास से आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही होता, नुकसान नहीं है। ज्ञान अर्जित करने से ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, न कि कमी ये तो कभी नहीं होती है, बढ़ोतरी होती है। तो हमारे जी साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए जो लैब असिस्टेंट की ज्योग्राफी में तैयारी करना चाहती हैं। हम यहाँ पर विस्तृत जानकारी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी में कल की डेमो क्लास में हमने देखा था बेसिक जानकारी भारत की स्थिति के संदर्भ में, जिसमें देखा था सीमा, भारत की सीमा के बारे में देखा था, कौन से पड़ोसी राज्य है और किस पड़ोसी देश के साथ किस राज्य की सीमा साझा करती है। भारत की टोटल क्षेत्रफल देखा था और भारत की सीमा देखी थी हमने कल। तो आज हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे सामान्य जानकारी के अंतर्गत। इसमें से हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्या देखेंगे? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये रहा हमारा मैप। इस मैप के संदर्भ में देखेंगे। पहला आता है गुजरात राज्य, दूसरा आता है राजस्थान, तीसरा आता है मध्य प्रदेश, चौथा आता है झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़ और छठा त्रिपुरा, सातवां मिजोरम, आठवां पश्चिम बंगाल। इन 8 स्टेट से होकर हमारा कर्क रेखा गुजरती है। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्रम वाइज पूछना है। क्रम में क्या आएगा? पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, राजस्थान, फिर एमपी के बाद में क्या आएगा? एमपी के बाद में आएगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड के बाद में आएगा वेस्ट बंगाल आएगा त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में आ जाएगा मिजोरम। ये हमारा क्रम है। इन राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और हम क्या देखेंगे? भारत की तटीय सीमा के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। भारत की तटीय सीमा कल हमने देखी थी, कितनी थी? 7,516 मीटर है। हम ओवरऑल भारत के संदर्भ में देखें, सबसे लॉन्गेस्ट सीमा साझा करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सबसे कम करता है दमन एंड दीव। और स्टेट के संदर्भ में देखें और भारत की सीमा से, स्थल की सीमा से जुड़े किस जो संदर्भ में देखें तो आता हमारा गुजरात राज्य, दूसरा आता हमारा आंध्र प्रदेश राज्य। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका ऑब्जेक्टिव के रूप में। भारत का तटीय सीमा से सर्वाधिक कौन सा राज्य से लगती है? तो उसमें हमेशा गुजरात और आंध्र प्रदेश ऑप्शन में रहता है। तो आंसर सर्वाधिक किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। गुजरात की कितनी सीमा लगती है? 1663 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1663 किलोमीटर। ये गुजरात के साथ साझा करती है। और उसके बाद में कौन सी करती है? आंध्र प्रदेश के साथ में। और भारत की कुल कितने राज्यों की सीमा साझा करती है? वो आता है 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य के साथ सीमा साझा करती है, जिनमें से कौन कौन से हैं? गुजरात लॉन्गेस्ट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये तो थे राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश में दमन एंड दीव, ये रहा। दमन एंड दीव कहाँ पर? गुजरात के अंदर पड़ता है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर दमन एंड दीव पड़ता है। लक्षद्वीप, ये रहा। अंडमान निकोबार द्वीप,
पुडुचेरी जो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, पुडुचेरी इस प्रकार सीमा साझा करती है। ये तो हो गई तटीय सीमा के संदर्भ में हमारी बात। हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे भारत का समुद्री सीमा या सागरीय सीमा के बारे में बात करेंगे। सागरीय सीमा में हम बात करें या फिर सागरीय विस्तार की बात करें तो हम बात करेंगे, इसको 3 स्तर से पढ़ा जाता है। कितने स्तर से पढ़ा जाता है? 3 स्तर से पढ़ा जाता है। पहली सीमावर्ती सागर जो है 12 नॉटिकल मील, और 1 नॉटिकल मील में कितनी डिस्टेंस होती है? 1.852 किलोमीटर होती है। 12 ये तो क्या है? ये सीमावर्ती सागर है भारत का जो दोनों तरफ है, और भारत की पूरी दिशा में आता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और पश्चिम में आता है अरब सागर। क्या आता है? अरब सागर ये आता है। और संलग्न सागर सेकंड है। और पहला तो देख लिया हमने, क्या देख लिया? सीमावर्ती सागर जो है 12 नॉट मील दूरी, ठीक है, ये वाला इतना ये डिस्टेंस। दूसरा आता है डिस्टेंस है 24 नॉटिकल मील जो है संलग्न सागर। संलग्न सागर कितने? 24 नॉटिकल मील। और तीसरा हम देखेंगे अन्य आर्थिक क्षेत्र, जो भारत का आर्थिक क्षेत्र आता है, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है 200 नॉटिकल मील की डिस्टेंस के अंदर। कितना था? 200 नॉटिकल मील के अंदर। और हम इसमें क्या आती है? भारत के सीमा शुल्क अधिकार है। इस 200 नॉटिकल मील के अंदर कोई भी अगर देश अपना जहाजी बेड़ा यहाँ से गुजारना चाहेगा तो उसको भारत को टैक्स देना पड़ेगा। या फिर जहाँ पर यहाँ पर भी कुछ भी अगर कोई आर्थिक क्षेत्र के अंदर, जैसे मुंबई हाई क्षेत्र में यहाँ से तेल निकलता है तो ये भारत का अधिकार है। इन 200 नॉटिकल मील यहाँ से जितना भी अगर समुद्र में कोई भी व्यापार है या कोई बंदरगाह है, पोर्ट खुली है, जैसे कुछ पोर्ट पूर्वी हैं, आगे देखेंगे हम बंदरगाहों के बारे में, आगे देखेंगे पूर्वी पश्चिमी तटीय सीमा और बंदरगाह जितने भी, उन पर जितना भी कारोबार होता है उस पर किसका अधिकार है? भारत का है। इन किसी भी देश के संदर्भ में बात करेंगे तो समुद्री सीमा से फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे स्लाइड पर कि समुद्री सीमा का लाभ क्या होता है। क्या बात करेंगे? लाभ के बारे में बात करेंगे। तो पहला लाभ होता है कि इससे समुद्र के साथ समुद्री सीमा जो उसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? उपमहाद्वीप की, यानी भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप कौन कौन से देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप देश आते हैं, एक तो आता भारत, हमारा इंडिया, और दूसरा कौन सा आता है? बांग्लादेश। कौन सा आता है? बांग्लादेश। और तीसरा आता है पाकिस्तान। और चौथा आता है नेपाल। पांचवा श्रीलंका। छठा मालदीव, और सातवां भूटान। ये तो आते हैं भारत के उपमहाद्वीप क्षेत्र में देश। ये लाभ होता है अगर समुद्री सीमा है तो उसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, उपमहाद्वीप संज्ञा, जिसमें से कौन से देश हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। ये तो आते हैं उपमहाद्वीप। कितने देश हो गए भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत? 7 देश। कितने? 7 देश।
अब दूसरा लाभ हम देखेंगे, दूसरा क्या लाभ है। दूसरा लाभ हम देखेंगे, जलवायु की तटीय सीमा समकारी बनाती है। दूसरा लाभ क्या है, जो जलवायु है, जो जलवायु को तटीय सीमा समकारी बनाती है। तटीय सीमा समकारी बनाती है, यानी जलवायु को बनाए रखती है। तीसरा लाभ क्या है, तीसरा लाभ है मानसून वर्षा। जो मानसूनी वर्षा होती है वो समुद्री से जब पवनें उठती हैं तो वहाँ से वर्षा, आगे बात करेंगे वर्षा आएगी या मानसून के बारे में, जब चक्रवात के बारे में, समुद्र का विश्लेषण के बारे में बात करेंगे, तब हम बताएंगे किस प्रकार से मानसून उठता है और भारत में किस मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा होती है या अरब सागर से ज़्यादा होती है, या लौटते मानसून से कहाँ से होती है, किस प्रकार मानसून एंट्री करता है, ये सब जानकारी हम आगे आने वाले नेक्स्ट क्लासों में देखेंगे। और चौथा लाभ क्या है, चौथा लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर किसी के साथ में समुद्री सीमा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेगा बंदरगाह से। कैसे करेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से करेगा। पांचवा लाभ क्या, अन्य देशों के साथ संपर्क। अन्य देशों के साथ संपर्क, अन्य देशों के साथ क्या हो गया, संपर्क। और छठा लाभ सुरक्षा। समुद्र में जैसे भारत की जैसे नेवी है, ये समुद्र में जब हमने पनडुब्बियाँ रखती है दुश्मन देशों से बचाव के लिए। और नेक्स्ट बात करेंगे नुकसान क्या है। अगर किसी देश की समुद्री सीमा है उसका नुकसान, लाभ तो हमने देख लिए, वैसे लाभ ज़्यादा होती है, नुकसान कम ही होती है, लेकिन नुकसान एक ही होता है, वो भी काफ़ी होता है। सुनामी आना, समुद्र से उठती है। चक्रवात जो अभी गुजरात में आए थे, बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल में जो आते रहते हैं ना चक्रवात, काफ़ी तबाही मचाती है। बाढ़, ये सब नुकसान होते हैं। ये तो हमने बात कर ली, सागरीय विस्तार के संदर्भ में बात कर ली। और जब हम टॉपिक पढ़ेंगे समुद्र या सागर महासागर, तो उसमें और अधिक सागरों के बारे में बात करेंगे, जैसे अल नीनो, लाल नीनो, उनके प्रभावों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कल हमने देखा था कि भारत की सीमा कितने राज्यों से गुजर, कितने राज्यों की कितने विदेशों के साथ लगती है, ये तो हमने कल देखा था। तो आज हम देखेंगे भारत का कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो हम ये नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं, ये उत्तर से दक्षिण की हम लंबाई कद देखी थी 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933, ये तो हमने कल देखी थी। एक बार और रिवाइज करा दी। चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका नीचे समुद्री सीमा साझा करता है। पाकिस्तान ये हमारे से लैंड लॉक कंट्री, यानी बाहर से ज़मीनी सीमा साझा करती है। तो इनमें देखेंगे यहाँ पर है यूपी। यूपी है तो सर्वाधिक 8 देशों के साथ सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार करता है 8 देशों के साथ सीमा, 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ करता है? 8 राज्य सर्वाधिक। कौन कौन से हैं? इधर आता है राजस्थान, और इधर आता है हरियाणा। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ऊपर आ जाते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड नीचे यहाँ मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़,
या झारखंड और या बिहार। इस प्रकार से 8 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, जो कि सर्वाधिक है। और कल हमने और नेक्स्ट लेवल बात करते हैं। कल हमने देखा था कि किस देश के साथ में भारत की किस सीमा साझा करती है, और अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान की सीमा से लगे 3 राज्य में सर्वाधिक कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। सर्वाधिक करता है राजस्थान, जो 1070, और कहीं पर भी वैसे 1070 मेन है, लेकिन कहीं कहीं पर 1179 किलोमीटर दे रखा है। तो हम दोनों को देखते हैं, मेन 1070 ही आता है, यही है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे कि किस राज्य की सीमा एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करती है। हमें जैसे कोई इंडिया का मैप उठा लेते हैं, हम बात करेंगे इंडिया के मैप में। ये मैप उठा लेते हैं, इसको साफ करते हैं कि किस राज्य की सीमा एक से अधिक देशों के साथ साझा करती है। तो यहाँ पहला राज्य कौन सा है, इधर उठाते हैं, यहाँ से साफ नहीं दिख रहा, फिर भी यही अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे ऐसे प्रकार अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सीमा पूर्वोत्तर भारत का है राज्य, जो अब यहाँ से म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, और यहाँ से चाइना के साथ सीमा साझा करता है, और यहाँ पश्चिम में भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ये सीमा भूटान के साथ साझा करता है। इस प्रकार 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर सिक्किम को, ये रहा सिक्किम भी पश्चिम में नेपाल के साथ, पूर्व में भूटान के साथ, उत्तर में चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। ये भी 3 कंट्री के साथ में, पहला होगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा होगा सिक्किम, और तीसरा हम बात करेंगे त्रिपुरा की। ये रहा त्रिपुरा है, जो 3 और से बांग्लादेश, इस प्रकार बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। ये कभी कहा था कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 और से घिरा है, वो है त्रिपुरा, ठीक है। ये तो हो गई राज्यों के बारे में बातचीत। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की आकार कैसा है, आकृति, भारत का आकार कैसा है। भारत का आकार है चतुष्कोणीय, क्वाड्रेंगुलर। जम्मू कश्मीर से गुजरात, गुजरात से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से अरुणाचल प्रदेश से यानी ये समचतुर्भुज, चतुष्कोणीय देख, समचतुर्भुज चतुष्कोणीय, 4 कोणीय आकार। ये कभी कभी पूछा जाता है, ऑनलाइन क्वेश्चन है, इसको भी देख लगे हाथ। नेक्स्ट बात करेंगे हम भारत की भौतिक प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा। हमने ये कल देख लेनी कि 15,156.7 किलोमीटर है, यानी 15,200 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है, और कोस्टल बॉर्डर यानी तटीय सीमा जो 7516, और मेन लैंड 5422.6 किलोमीटर, और द्वीपीय कितनी 2054 किलोमीटर ये द्वीपीय है। तो हमने आज तो ये देख लिया। कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में देखेंगे, और उसमें ये भी देखेंगे भारत के दर्रों के बारे में देखेंगे, भारत की नदियों के बारे में देखेंगे, भारत के हिमालय के बारे में देखेंगे, पहाड़ियों के बारे में, भौतिक प्रदेशों को देखेंगे कि किन किन भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। भारत को मैंने तो 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिनमें पहला है उत्तरी पर्वतीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय मैदान। दूसरा विशाल मैदान, दूसरा विशाल मैदान।
तीसरा पारदीपीय पठार, पारदीपीय पठार। चौथा मरुस्थलीय प्रदेश, और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। कौन सा है? समुद्र तटीय मैदान। ये हम देखेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इन सब को बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ में। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।